खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 40 दिन, जी हां, 40 दिन के बाद आज लॉकडाउन 2 में राहत दी गई। लेकिन क्या ये राहत आफत बन गई? केंद्र सरकार ने दूसरा लॉकडाउन लगाने के दौरान कहा था कि जान भी और जहान भी। तो ये लॉकडाउन 2 के खत्म होने के बाद जाम है तो जहान है कैसे हो गया? इस दौरान जो पुलिस आज तक शराबियों पर कार्रवाई करती दिखाई देती थी, आज वो उनके लिए व्यवस्था बना रही है ताकि शराब के शौकीन शराब खरीद सके, सुरापान का सेवन कर सके। और ये सब इसलिए किया गया क्योंकि सरकार को मिलने वाले रेवेन्यू में बड़ा हिस्सा शराब से आता है। अंदाजा इसी बात से लगाइए कि अकेले राजस्थान को बीते साल यानी कि 19-20 में शराब से 7800 करोड़ का रेवेन्यू मिला था और देश को लगभग 2.5 लाख करोड़ का। लेकिन सवाल यह है कि रेवेन्यू अर्जित करने का क्या अकेला एकमात्र जरिया शराब बिक्री शुरू करना है? आज बात इसी मुद्दे पर। आज देश में कई जगहों से ऐसी तस्वीरें मिली जहां पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ी। जयपुर में तो चंद घंटों के बाद ही शराब की दुकानों को बंद करना पड़ा। ऐसे में फर्स्ट इंडिया के सवाल है कि जब शराब के लिए है मारामारी तो फिर कैसे रुकेगी महामारी? क्या शराब के जरिए ही जीडीपी को सहारा मिलेगा? क्या जब पिएगा हिंदुस्तान तभी जिएगा हिंदुस्तान? क्या दुकानें खोलने से पहले ऐसे हालात का अंदाजा नहीं लगाया गया? अगर हां तो ये प्लानिंग की नाकामी है और अगर नहीं तो दूरदर्शिता की साफ साफ कमी है। और इन सवालों के जवाब के लिए बेहद खास पैनल आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस विधायक रफीक खान साहब, हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता जी, हमारे साथ मौजूद है आबकारी विभाग के रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर निरंजन शर्मा जी और न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर आर.के. सुरेखा जी। रफीक खान जी, चर्चा को मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। सर, तस्वीरें आपने देखी होगी, तो सबसे पहले ये बताइए, क्या यही वो व्यवस्था जिसके जरिए शराब की बिक्री को शुरू करते हुए कोरोना के दौरान जो नियम कायदे हैं उनको लागू करने की प्लानिंग थी? देखिए, ऐसा है, जैसे ही ये लॉकडाउन खुला और सर्टेन एरियाज़ में, जिन एरियाज़ में परमिशन दी गई, तो वहाँ एकदम से भीड़ उमड़ी और भीड़ को देखते हुए तुरंत स्टेप लिए गए और वापस वहाँ बंद करवा दिया गया। सब दुकानें वगैरह सब बंद करवा दी गई जी। तो प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये देखिए कि जयपुर शहर, जो कल तक लोग बाग ये बात कर रहे थे कि जयपुर में कोरोना पॉजिटिव बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज कि 1000 पेशेंट का नंबर अभी तक पहुँचा है, उसमें से करीब 450 लोग बाग नेगेटिव हो चुके हैं जी। तो अगर कोरोना की बात अपन करते हैं तो राजस्थान केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में बेस्ट मॉडल के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका है जी। और जिस तरीके से कंट्रोल किया गया है राजस्थान में, उसकी प्रशंसा दूर दूर तक लोगों ने की है, आप सबको मालूम है। बिल्कुल रफीक खान जी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन दूसरा आंकड़ा यह भी कहता है कि राजस्थान में 3000 मामले, उसके 30% अकेले जयपुर में। मेरा सवाल यह है कि सर, एक बीमारी जो जिंदगी के लिए हानिकारक है, उसके लिए उस व्यवस्था को खोला गया जिसके ऊपर बाकायदा लिखा होता है कि इसको पीना हानिकारक है, सेहत के लिए हानिकारक है, उसके लिए पुलिस को लगा दिया गया। 30%, आप मेरी बात तो सुनिए, 30% आप जिसको नंबर को बोल रहे हैं जी, वो 30% नहीं है। 1000 में से 450 पेशेंट ठीक होकर के घर जा चुके हैं जी। 450 पेशेंट नेगेटिव हो चुके हैं और घर चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये अंदाजा लगाना चाहिए कि कंट्रोलिंग स्थिति पूरी 50% के लगभग है जी। जो पेशेंट रोज आ रहे हैं और उनका आप एवरेज हिसाब लगाओगे तो पिछले माफी के साथ मैं रोक रहा हूं सर, ये सारी चीजें जनता जानती है। आज सिर्फ एक सवाल का जवाब जनता चाहती है, क्या वाकई में शराब की दुकानों को खोलना स्कूल कॉलेज फैक्ट्रियों के खोलने से ज्यादा जरूरी? क्या वाकई में शराब की बिक्री से इतना रेवेन्यू आता है कि उस रेवेन्यू के जरिए कोरोना से लड़ा जा सकता है और इसलिए शराब की दुकानों को खोला गया? मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूं सर।
लॉकडाउन की जो गाइडेंस, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। लॉकडाउन की गाइडेंस जो केंद्रीय सरकार से मिली, उसी के आधार पे लॉकडाउन खोलने की शुरुआत करी गई। ठीक है। और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। कहीं भी किसी भी जगह अगर कोई कमी पाई जाएगी, उसको तुरंत कंट्रोल किया जाएगा। जी। जैसा कि आपने देखा होगा, आज दिन में भी सारी स्थिति कंट्रोल करी गई और पूरी तरीके से न केवल पुलिस प्रशासन, कलेक्ट्रेट, एडमिनिस्ट्रेशन, अगर जयपुर के प्रशासन की आप बात करते हो, लोग बाग कोरोना वॉरियर्स की डेफिनेशन दे रहे हैं जी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कलेक्टर को और यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट को। एक बहुत अच्छा नमूना उन्होंने पेश किया और बहुत ठीक है सर, ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। सवाल यह है कि 40 दिन से जब बंद था तो क्या अंदाजा सच में नहीं था कि इस तरीके की व्यवस्था हो सकती है? निरंजन शर्मा जी, सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में शराब की बिक्री को खोलना, और वो भी उस दौर में जब हम एक कोरोना जैसी महामारी से, पैंडेमिक बीमारी से लड़ रहे हैं, क्या वाकई में जरूरी था? और अगर जरूरी था, आपको लग रहा है तस्वीरें देखने के बाद, जो तस्वीरें अलग अलग जगहों से आई, कि व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी? जी सर, राज्य के संसाधनों में जी। और राज्य की आय में आबकारी विभाग का बहुत बड़ा हिस्सा है। पिछले वर्ष हमारा 11,500 करोड़ का टारगेट था जी। इस बार 12,500 करोड़ का टारगेट सरकार ने तय किया है। और सरकार की जो राज्य की राजस्व आय है, उसमें आबकारी का बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरा इसमें मानना ये कि दुकानें खोलने से पहले जी, इस जो सरकार ने जो गाइडलाइंस तय की है, केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस तय की है और राज्य सरकार ने जो गाइडलाइंस तय की है, उन नॉर्म्स के अनुसार दुकानें खुलनी चाहिए। चाहे वो एक दिन बाद खोल लेते, दो दिन बाद खोल लेते, जी। हर दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉर्मूले का पालन किया जाना चाहिए था। और इतनी जो मारामारी और जो अव्यवस्था हुई है, ये अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अब जब भी दुकान खोली जाए, देखिए राज्य सरकार इतनी सतर्क है कि जैसे ही अव्यवस्था हुई, आज दुकान तत्काल बंद कर दी गई और इस बात की सुनिश्चित गाइडलाइंस तय की जा रही है कि दुकानों पर अव्यवस्था न फैले। और कोरोना महामारी के इस दौर में जो राज्य सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, उसी मिशन में शराब की दुकानों से भी बिक्री हो और वो महामारी फैलने में योगदान न। अच्छा, आपको लगता है कि केंद्र सरकार ने फैसला लेने में जल्दबाजी कर दी? नहीं सर, मेरा मानना है कि जो पिछले 42 दिन से जिस तरह से अवैध शराब बिक रही थी, पूरे देश में बिक रही थी, राजस्थान में बिक रही थी, जिस तरह से शराब के आदि उपभोक्ताओं को गुणवत्ता से रहित शराब मिल रही थी जी, उस लिहाज से शराब के बेचने को शराब की बिक्री जारी करना भी। तो सर फिर तो पान मसाला, गुटखा, सुपारी, सिगरेट, बीड़ी सबको खोल देना चाहिए, क्योंकि इनकी भी अवैध बिक्री हो रही है। सर अवैध बिक्री हो रही है, लेकिन शराब चूंकि एक बहुत बड़ा राजस्व का हिस्सा है सर जी, और इसके पीने से मौत भी हो सकती है। अभी भरतपुर में 2 लोग हथकड़ पीने से मारे गए, जबकि वो जहरीली शराब नहीं थी सर, लेकिन वो हथकड़ थी और हथकड़ पीने से उनकी डेथ हो गई सर। ठीक है, तो मेरा मानना सर ये है जी। सुरेखा जी, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि 40 दिन की तपस्या, घरों के अंदर भी लोग ऐसे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे, अपने लोगों से नहीं मिल रहे थे, और 40 दिन के बाद अचानक से ये तस्वीरें आना, आपको लगता है कि जिस कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश हम कर रहे हैं, उसमें एक बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही? देखिए, इस संबंध में मेरा ये कहना है कि मेडिकली शराब क्या करती है, इसके बारे में, कोरोना के बारे में कई गलतफहमियां हैं कि शराब पीने से वायरस मर जाता है जी, जबकि ये बात सही नहीं है। और दूसरी ये देखा गया है कि जो शराब पीते हैं उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है जी। तो और ये कोरोना की लड़ाई जो है, ये इम्यूनिटी की लड़ाई है। अगर हमने इम्यूनिटी कम कर दी तो कोरोना को हम कम कैसे करेंगे जी। तो मेरा मानना तो ये है कि जब हम इस कोरोना जैसी खराब बीमारी के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, और स्पेशली जिस रेड जोन है या ऑरेंज जोन है, इन सब में भी अगर हम इसको अलाउ करते हैं तो ये बात थोड़ी इस महामारी को रोकने में काफ़ी हद तक ख़राब कर सकती है जी। और ये भी देखा गया है कि जो आदमी शराब पीता है वो सोशल डिस्टेंसिंग में बिलीव नहीं करेगा, उसका वातावरण उसके घर में ख़राब हो जाएगा, वो घर में शराब पी के पड़ा रहेगा इधर उधर। और जो लोग कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा शराब पीने वाले के जी। तो इस तरीके से जो हमारे हथियार थे इसके खिलाफ लड़ने के, सोशल, जो कि मेन हथियार हमारे इस बीमारी के अगेंस्ट, कोई बीमारी के हमारे पास इलाज तो है नहीं, लेकिन इसका सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना और क्वारंटीन, तो क्वारंटीन में भी ये दिक्कत आएगी कि वो घर पे वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाएगा। जी।
तो इस तरह से मुझे लगता है इसका चालू करना ठीक नहीं। ठीक है सर, आप कह रहे हैं ठीक नहीं है या ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है, ठीक नहीं। और इसको पोस्टपोन करना चाहिए और केवल ग्रीन जोन से चालू करना चाहिए। ठीक है। मोहनलाल गुप्ता जी, सर केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई कि शराब की दुकानों को खोला जा सकता है, सरकार ने वही किया। उसके बाद कुछ तस्वीरें ऐसी आई जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए, फिर शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया। आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार को थोड़ा इंतजार करना चाहिए था? देश तो पूरा साथ खड़ा ही था, 10 दिन बाद खोल लेते, पूरी व्यवस्था करा लेते पहले। देखिए, एक्साइज जो है स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है जी। केवल गाइडलाइंस जारी की गई थी, और मैं समझता हूँ कि हमारी मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए था कि शराब के वे स्वयं अगेंस्ट में हैं, तो शराब की दुकानों को किस प्रकार से खोलना चाहिए, उनको परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। और यदि उन्होंने दी भी है तो जहाँ जहाँ शराब की दुकानें हैं वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, पर्याप्त तैयारी के साथ में खोलना, ये सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी जी। उसमें पूर्णतया विफल रही है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूर्णतया विफल रही है। लोग शराब की दुकानों पर भीड़ के साथ उमड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की है, सरकार विफल रही है। अच्छा मोहनलाल गुप्ता जी, अपनी बात को पूरा कीजिएगा, गहलोत साहब अपनी को, बात को पूरा कीजिएगा। यानी कि आप और ये कह रहे हैं कि हमारे साथ में कांग्रेस के, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश और यूपी के अंदर भी सरकारें विफल रही हैं, क्योंकि तस्वीरें वहां से भी ऐसी आई हैं, आप ये कह रहे हैं सर? जी, जहाँ जहाँ भी शराब की दुकानों पर भीड़ लगी है, निश्चित रूप से वो सरकारें जहाँ ये बैठे हैं ठीक ढंग से नहीं संभाल पाई, प्रशासन सही ढंग से नहीं संभाल पाया जी। देखिए, ऐसा है कि जब बिहार में शराबबंदी हो सकती है, जब गुजरात में शराबबंदी हो सकती है, तो राजस्थान में शराबबंदी क्यों नहीं हो सकती है? अच्छा सर, ये 2018 से पहले क्यों नहीं हो पाई? मोहनलाल गुप्ता जी 5 साल रह के गए थे सर, इस प्रकार के स्ट्रिक्ट अनुशासन में ये काम करते। हम जहाँ कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, और रफीक खान साहब कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, तो रामगंज में आपका अचीवमेंट क्या है, जयपुर में अचीवमेंट क्या है, और किस प्रकार से हमारी सरकार विफल रही है, ये आपको देखना चाहिए, सोचना चाहिए। सारा देश जान रहा है कि रामगंज मॉडल विफल रहा है, रफीक खान जी, सरकार पूर्णतः विफल रही है। आपको रोकना चाहूंगा सर, रफीक खान जी, रही है, विधानसभा रही है, रफीक खान जी, एक दिन जाके तो आते वहां, ठीक बात है, देखते आकर के सर रुक जाइए ना, एक विधानसभा क्षेत्र को छोड़ देते हैं सर, पूरे देश की बात कर रहे हैं, पता नहीं है, छोड़ देते हैं विधानसभा क्षेत्र को। आपको पता नहीं है कि आप लोगों ने किस प्रकार से काम किया है वहाँ, और अगर आपने शक्ति का पालन किया होता, शासन ने शक्ति का पालन किया होता, तो निश्चित रूप से ये महामारी नहीं फैलती। ठीक है रफीक खान जी, रफीक खान जी रहते, रफीक खान जी रुक जाइए सर, मोहनलाल गुप्ता जी सुनिए सर, आपने सर दोनों रुकिए, एक मिनट रुकिए सर दोनों, और वहाँ सर रुक जाइए, एक विधानसभा क्षेत्र से बाहर आ जाते हैं सर, बाहर आ जाते हैं। मोहनलाल गुप्ता जी, मोहनलाल गुप्ता जी सर सुनिए सर, मोहनलाल गुप्ता जी विद रिक्वेस्ट मैं आपको रोक रहा हूं सर, सुनिए सर। आपने ये कहा कि राजस्थान की सरकार विफल क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएं नहीं कर पाए कि वहां पर व्यवस्थाएं बनाई जा सके, तो सर मैं आपकी बात का समर्थन करूंगा। मोहनलाल गुप्ता जी बस ये कह दीजिए कि योगी आदित्यनाथ यूपी में फेल रहे और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में फेल रहे, सर ये आप कह दीजिए, फिर मैं आपकी बात का समर्थन करूंगा। मोहनलाल गुप्ता जी देखिए, रामगंज में जिस प्रकार से कोरोना की सर बीमारी फैली है, मैं योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान की सरकार का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि राजस्थान की सरकार विफल रही। जयपुर शहर को इन्होंने बिगाड़ा है और नियंत्रण नहीं किया है, विषय और चर्चा उसी पर है, और मैं समझता हूं कि जी। अच्छा मोहनलाल गुप्ता जी, मुझे लगता है कि सर आप रुकेंगे नहीं, मैं आपको 6 तस्वीरें दिखा रहा हूं। मोहनलाल गुप्ता जी, मोहनलाल गुप्ता जी अगर आप देख पा रहे होंगे सर, मैं 6 तस्वीरें दिखा रहा हूं, इन तस्वीरों को जरा खुद देखिए और तय कीजिएगा कि ये कहां की तस्वीरें हैं। दिल्ली की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, दिल्ली की तस्वीर देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ाया गया। वाराणसी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यूपी के अंदर आती है, योगी आदित्यनाथ का इलाका, और यहां पर तस्वीरें देख लीजिए, खुद प्रधानमंत्री चुनकर जाते हैं। देहरादून की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां भी देख लीजिए किस तरीके से माहौल उड़ाया गया। नोएडा, एक बार फिर यूपी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके अलावा कृष्णा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसके अलावा चित्तूर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मोहनलाल गुप्ता जी, मैंने तस्वीरें सिर्फ इसलिए दिखाई सर क्योंकि ये किसी एक सरकार का मामला नहीं,
ये सवाल सिर्फ इतना कि क्या वाकई में शराब की बिक्री को अगर शुरू करना था तो क्या बिना व्यवस्थाओं के किया गया? लेकिन यहाँ की राजस्थान की एक मिनट मेरी और मैं समझता हूँ मैं जवाब दे दूं मोहन जी को। जी। एक मिनट मैं अच्छा जवाब ठीक दे है दूं रफीक खान जी, तीनों बातों का। शायद मोहनलाल गुप्ता जी ये मानेंगे नहीं, मोहनलाल गुप्ता जी मानेंगे नहीं कि यूपी और मध्य प्रदेश में भी यही तस्वीरें सामने आई। सर बहस मत कीजिए ना, मैं एक निष्कर्ष के लिए इस डिबेट को कर रहा हूं। रफीक खान जी, सर लोगों को आश्वस्त कीजिए। रफीक खान जी, ठीक है रफीक खान जी, एक मिनट मेरी बात सर सवाल मेरा यह है रफीक खान जी कि आश्वस्त कीजिए कि अब तब तक व्यवस्था को चालू नहीं किया जाएगा, शराब की दुकानों को चालू तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ये संपूर्ण व्यवस्था ना कर दी जाए कि लॉकडाउन के हर नियम का पालन होगा। रफीक खान जी, मोहन जी ने देखिए जरा सी अव्यवस्था हुई उसी वक्त बंद करवा दी गई दुकानें जी। आप पता कर लीजिए, आप मीडिया के आदमी, सर एग्री करता हूं मैं, और सिर्फ मेरा सवाल तो इससे आगे है। ऐसी स्टेट है जहां इमीडिएट एक्शन लिया गया है पूरे इंडिया में। पूरी इंडिया में राजस्थान ही ऐसी स्टेट है, गाइडलाइन दिल्ली से आई गाइडलाइन को, सेंट्रल की गाइडलाइन को फॉलो किया गया, जहां भी थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई उसको कंट्रोल कर लिया गया जी। अब मैं 2-3 बातों का जवाब मोहन जी को देना चाहता हूं। इनको मोहन जी को कहो शांति से, जैसे मैंने सुनी इनकी बात सुने जी। बोलिए रफीक खान जी। मोहन जी साहब मेरी बात को जवाब दे रहे थे थारी बाता को। मोहन जी ने कहा कि दे रहा हूं, बोलो। मोहन जी ने कहा कि साहब गहलोत साहब शराब विरोधी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं। ये कह रहे हैं कि राजस्थान में बंद कर देनी चाहिए शराबबंदी, थे थारी रूलिंग स्टेटा में बंद कर दो, मैं हाथ जोड़ूंगा गहलोत साहब। शराब बंद करनी चाहिए, शराबबंदी नहीं। पूरे इंडिया में जहां जहां भाजपा शासित राज्य हैं वहां स्टेप ले और शराबबंदी करो, हम आपके साथ हैं। एक बात, अब अपन अपने यहाँ की बात करें, दुनिया की बात क्यों करें? अपन तो अपने यहाँ राजस्थान की बात करने के लिए बैठे हैं ना। खान जी वक्त कम है सर, जल्दी बताइए। राजस्थान की बात करने के लिए बैठे हैं अपन और राजस्थान की बात करते हुए अपने यहाँ पर अपन करके दिखाएं। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों को जोड़ना चाहूंगा क्योंकि प्रदेश 3 सरकारों को देख चुका है कि शराबबंदी होगी लेकिन होता नहीं। और विडंबना देखिए कि लॉकडाउन के दौरान सबसे पहले जो खोली गई वो शराब की दुकानें खोली गई। निरंजन शर्मा जी, सर मैं एक व्यवस्था के लिए इस प्रोग्राम को कर रहा हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो हुआ वो हो गया, कोई बात नहीं, किसी की गलती होगी, गलती को सुधार दिया जाएगा। सुधारा कैसे जाएगा? अगर मानो कल से या 4 दिन बाद से शराब की दुकानों को खोला जाना है तो व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए? देखिए सर, व्यवस्थाएं ये होनी है, आज राज्य सरकार ने भी जैसे ही अव्यवस्थाओं का पता चला राज्य सरकार ने तत्काल बंद किए और राज्य सरकार नई गाइडलाइंस जारी कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग फार्मूला अपनाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग फार्मूला अपनाया जा करके भीड़ इकट्ठी नहीं की जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग फार्मूला अपनाते हुए मदिरा की दुकानों पर कोई भीड़ नहीं होने दी जाएगी और पूर्ण व्यवस्थाओं के अनुसार आबकारी विभाग के प्रशासन के साथ, पुलिस के सहयोग के साथ मदिरा की बिक्री पूर्णतया कोविड-19 के जो प्रोविजंस है उसके अनुसार बिक्री की जाएगी और ये तभी खोली जाएगी जब प्रशासन इस बात की पूरी व्यवस्था कर लेगा। ठीक है सुरेखा जी, आपको लगता है कि अभी जो रोक लगा दी गई है उसको जारी रखना चाहिए कम से कम 17 मई तक? देखिए, ये रोक तो जरूर जारी रहनी चाहिए। पहले हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को और इनको डॉक्टर्स से कंसल्ट करके भी करना चाहिए कि यह अल्कोहल, ये जो बीमारी है कोरोना की, ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, इसमें इन्फेक्शन कैसे फैलता है जी, और शराब के इसके ऊपर क्या क्या असर होते हैं। तो अगर इसके इम्यूनिटी हमारी कम हो जाती है तो हम इम्यूनिटी के लिए तो फाइट कर लेंगे, कन्वालेसेंट प्लाज्मा लगाएंगे, इसकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए। एक तरफ तो हम ये करेंगे और दूसरी तरफ हम शराब देंगे। तो शराब अगर हम अलाउ करेंगे और क्वांटिटी में ज़्यादा मिलेगा तो मरीज वो न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाता, वो अपन कहते हैं काढ़ा पियो, उससे बचत होगी, एंटीऑक्सीडेंट्स खाओ, अपन सब चीज़ खिला रहे हैं कि मरीज की शक्ति बढ़े, क्यों हमारे पास दवाई तो है ही नहीं। ठीक, तो अगर दवाई नहीं है तो हम कैसे इसको रोकेंगे? हमारे पास एक ही दवाई है कि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं जी, और इंतजार करें कि हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो। व्यवस्था को देखते हुए, हालात को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कितने वक्त के लिए शराबबंदी होनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से निरंजन जी कह रहे हैं कि एक बड़ा रेवेन्यू मॉडल है, उसको एक वक्त के बाद आपको चालू करना ही पड़ेगा, चाहे कितने ही उसके दुष्परिणाम हो। देखिए, जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं बढ़ जाएगी, जब तक हमारी इम्यूनिटी नहीं बढ़ जाएगी आधे लोगों की,
तब तक हमें इसको बैक बेंचर की तरह रखना पड़ेगा। और केवल अगर हम चालू करें और सहूलियत हो तो जहां पर ग्रीन जोन है, जहां पर एक भी केस कोरोना का नहीं है, वहां चालू करना, वहां मात्रा डिसाइड करके कुछ भी तरीके रैशनिंग करके और ये चालू की जाए। ठीक है रफीक खान जी, ठीक है रफीक खान जी। सर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, मैं आपसे कम शब्दों में जानना चाह रहा हूं कि अब जब भी दुकानें खोली जाएंगी तो क्या व्यवस्था की जाएगी। और सर जो रेड जोन है वहां छोड़ दीजिए, अभी ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में चालू कर लीजिए। नहीं, रेड जोन में कुछ भी अलाउ नहीं है। रेड जोन में कुछ भी अलाउ नहीं है, ये सिर्फ मिथ्या बातें हैं जी। रेड जोन का आप अगर जो नियम जारी हुए हैं, जो गाइडलाइन जारी हुई है स्टेट की, उसमें रेड जोन में कहीं भी अलाउ नहीं है किसी भी सूरत में, न रेड जोन में न ऑरेंज जोन में। ठीक है। और जो भी गाइडलाइन फॉलो की गई है वो केंद्रीय गाइडलाइन फॉलो की गई है। मैं 2-3 बातें, देखिए कोरोना का मैटर बहुत सीरियस है, इसमें इस तरह की बातें और इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार, इनको ये पूछो कि राजस्थान सरकार क्यों नरेंद्र मोदी जी अशोक गहलोत को कह रहे हैं कि गहलोत साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इनसे पूछो। ये क्रिटिसाइज करने से पहले ये तो बताएं, ये जवाब दे कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी आपकी स्टेट और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। तो ये तो डिसीजन कर ले अपने घर में कि हमें कौन सी बात पे चलना है, क्या रुख इख्तियार करना है, किस बात को फॉलो करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। मैं आपसे सर, क्योंकि मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, प्लीज आप ये बताइए कि अब जब भी दुकानें खोली जाएंगी इस तरीके की तस्वीरें नहीं आएंगी, क्या सरकार इसकी गारंटी लेती है? अच्छे सजेशन के लिए तैयार है, हम इनको साथ लेके काम करेंगे, ये साथ चले। ये 15 साल किशनपोल विधानसभा के एमएलए रहे हैं। ये छोड़ दीजिए ना, बार बार एक ही विधानसभा में घुस जाते हैं सर। मैं कह रहा हूं कि ये क्या आश्वस्त कर पाएंगे कि अब जब भी दुकानें खुलेंगी तब इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं होंगी? कहां सर बोलिए ना, कहां पॉकेट्स है? बिल्कुल नहीं होगी। मैं कह रहा हूं कि पहली बात तो रेड और ऑरेंज जोन में खोलने का मतलब ही नहीं। ठीक है सर। सेकंड बात, मोहनलाल गुप्ता जी फाइनल कमेंट में आपसे चाह रहा हूं सर, एक लाइन में बताइएगा, क्या वाकई में आपको लगता है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में काफी हद तक नाकामियां रही केंद्र सरकार की भी और अन्य राज्यों की भी? एक लाइन में सर। मोहनलाल गुप्ता जी। देखिए रफीक खान साहब कह रहे हैं कि मोदी जी ने तारीफ की है, तो मोदी जी और भी तारीफ कर देंगे, पूर्ण शराबबंदी राजस्थान में लागू कर दे गहलोत साहब। ठीक है सर, हम इंतजार करेंगे, आप यूपी और मध्य प्रदेश में करा दीजिएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रफीक खान जी, आपका भी शुक्रिया। निरंजन शर्मा जी आपका भी शुक्रिया, और सुरेखा जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने का। मकसद सिर्फ इतना कि 40 दिन का संघर्ष, 40 दिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन करते रहे, तो फिर क्या वाकई में शराब के लिए उसका इस तरीके से हश्र होता देखा जाएगा? एक व्यवस्था की जाए, उसके बाद जो भी करना है सरकार कर सकती है, कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग की पालना तो कराए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बनी रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।